झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, ओ काया तेरी धूल हो जासी। भाई मैं लेटी हुई थी, मैंने सोचा मैं तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अब तो तुम ही मेरे सब कुछ हो। भाई मैं लेटी हुई थी नॉर्मल, मतलब मैं फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं चला रही थी, आराम से ऐसे नॉर्मल सोच रही थी, ऐसे लेट रही थी। भाई मेरे दिमाग में ना एक बात याद आई, एकदम हिट हुआ मुझे कुछ। भाई हम ना, हमारी जो जनरेशन है 17 से लेके 27 28 तक भाई सुनता सही सुनता हूँ भाई, कसम से बहुत तेज मारा तूने। हेलो गाइस, तो हम चलते हैं शॉप पे दूध के पैकेट्स लेके आने, कुछ अपन लोग आज ओट्स बनाएंगे। भाई थोड़ा सा इसलिए हल्का बोल रही हूँ कि थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए तो पहले शॉप पे चलते हैं, दूध के पैकेट लेके आते हैं, फिर ओट्स बनाते हैं। शांत बैठ चुकी है, अब ये डांस कर रही थी, कैमरा ओपन होने से पहले डांस कर रही थी खुशी से। कौन कर रहा था डांस? अब पता नहीं खुशी किस चीज़ की है, इसको हर सैटरडे संडे इतनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। मैं बता, हाँ छुट्टी मिल जाती है इसलिए इसको खुशी होती है। गाइस दूसरा रीज़न भी है इसका। क्या रीजन है सर? छुट्टी मिल जाती है, ये तो छुट्टी मिल जाती है, और दूसरा रीज़न ये है कि नींद अच्छी आती है, पूरे दिन सोती है। ओ भाई सही बात है, सही बात है, बात तो सही है। तू पिटेगी। गाइस फर्स्ट टाइम ये मुझे चाय बना के पिला रही है भाई। क्या हुआ? ये पहली बार दर्शन मिल रहे हैं मुझको, ये मुझे चाय बना के पिला रही है, वरना ये और चाय बना के पिला दे। मैं अपने पुराने पीजी में रही हूँ, किसी ने मेरे हाथ तक का मैगी तक टेस्ट नहीं करी। मतलब कि आई एम वेरी लकी जो मैं इसके हाथ की चाय पी रही हूँ। हाँ डुबा के मार दिया भाई तुझे, इतनी टूट के गिर गया भाई। चाय को दुश्मनी है पार्ले जी से। गाइस चाय और बिस्किट पार्ले जी हम्म भाई, तो अपने में भी सुनना मेरे से काम पे, क्या कॉम्बिनेशन है ना? गजब। भाई मेरी क्या गलती थी तू बताएगी हैं? अरे पागल का पागल। भाई मैं बताती हूँ पूरी बात क्या ये थी। मैंने ब्लिंकिट मंगाया, ब्लिंकिट से सामान मंगाया मैंने हॉट वाटर बैग मंगाया था। अब भाई मैंने प्रॉपर अपना वो एड्रेस डाला हुआ, वो पहुँच गया आगे, वो मैंने प्रॉपर शॉप का नाम डाला था यादव मैस रेस्टोरेंट करके। अब वो पहुंच गया यादव डेयरी पे। अब मेरे से बोल रहा है कि अलार्म बज गया ना मैम। अब मैंने भाई मेरी क्या गलती है, तुम पहुंच गए, तुम पीछे के रास्ते से घूम के आ रहे हो, और मैं क्लियर बता रही हूँ तुम मेरठ रोड पे आ जाओ, आ ही नहीं रहा है भाई। मेरे से बोल रहा है कि अलार्म बज गया। पागल है, पढ़ लेता ना, अब कहाँ गया फिर? आई थिंक पढ़ा लिखा नहीं था। और डेयरी में बहुत डिफरेंट होता है, अब नहीं समझ भाई तुम पढ़ो थोड़ा सा ना, तुम पढ़ लो थोड़ा सा, वर्ड क्लियर होते हैं, तुम पढ़ना सीखो, शायद तुम पे इंग्लिश नहीं आती पढ़नी, इंग्लिश पढ़ना सीख लो भाई। मेरी गलती बता रहा है बेफालतू में। भाई तू क्या लाइव देख रही है? इनका BTS इनका कमबैक हो रहा है भैया। देख नहीं पाई थी ना लेक्चर में, अच्छा भाई ये मंगाया था मैंने, पकड़। भाई ये मंगाया था मैंने, अब पहुंच गया यादव डेयरी पर लेके से। ये तो पागल बना रहा है। ये चार्जर इसके भाई तुम थोड़ा सा ना पढ़ लिया करो, ये तभी तुम मेरे से बेफालतू में बुलवा रहा है, बेफालतू में ओ भाई भड़क रहा बेफालतू में। अपनी ऐट अपनी जेब में रखना, मेरे को क्यों दे रहा है? जैसे बेचारे कोई अपंग बच्चे होते हैं ना, उन्हें देख के कई मुंह बनाते हैं। हाँ गलत बात होती है। कोई नकल करने लगता है, तो भगवान उन्हें उससे दुगना खराब बुला दे देता है।
तो क्या करेंगे? किसी को देख के ऐसे करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। कोई कोई किसी को ऐसी बीमारी हो, छूत की या वैसी कोई हो, तो उससे घृणा करने लगते हैं, भाई ऐसे है। तो भगवान बोलता है कि मत करो, ये सब भगवान की दी हुई है। वही तो, ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए किसी को नहीं देख करना के। चाहिए ना, पर जिनका बुद्धि नहीं होती है ना, वही करते हैं। वही करते हैं। जिन लोगों के अंदर छल, कपट, घृणा, अभिमान, अहंकार, क्रोध, घमंड, उनके लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों पे राज, जिन घर झूलता हाथी हो, जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया, धूल हो जासी, वो काया तेरी धूल हो जासी। भाई मैं लेटी हुई थी, मैंने सोचा मैं तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अब तो तुम ही मेरे सब कुछ हो। भाई मैं लेटी हुई थी नॉर्मल, मतलब मैं फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं चला रही थी, आराम से ऐसे नॉर्मल सोच रही थी, ऐसे लेट रही थी। भाई मेरे दिमाग में ना एक बात याद आई, एकदम हिट हुआ मुझे कुछ। भाई हम ना, हमारी जो जनरेशन है 17 से लेके 27-28 तक, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए ना टाइम बिता देते हैं। मतलब कि हम लोग उस काम को करते नहीं हैं, हम लोग ये सोचते हैं भाई हम बड़ा करेंगे, छोटा भी नहीं, भाई हमें बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। जब तक अच्छा सा दिमाग में ना आ जाएगा, जब तक अच्छा सा सेटअप ना मिल जाएगा, तब तक हम उस काम को करेंगे नहीं। भाई मैं एक बात बोलूँ, भाई तुम उस काम को करो, पहले तुम उस काम को करो, स्पेसिफिक जो तुम्हारा काम है ना, उस काम को पहले तुम करो, तुम फिर उसे अच्छा बनाओ, तुम फिर उसे सुंदर बनाओ। वैसे उखाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं है, बट मतलब मैं एक बात जनरली बोल रही हूँ। जैसे तुम्हारे मन में कुछ भी आ रहा है, तुमको ये लग रहा है कि भाई मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, भाई मैं रियलिटी बता रही हूँ, तुम खड़े हो, उठो और उस काम को करना स्टार्ट करो, फिर तुम उस काम को बाद में अच्छा बनाओ। भाई मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो हमारे मम्मी पापा है ना, अगर इन लोगों ने हमारे जीते जी हमारे दम पे खुशी ना पाई, तो भाई हमारे बच्चा होने का कोई फ़ायदा नहीं है उनके लिए। भाई तो इसलिए खड़े हो और अपना काम करो, इन फालतू लोगों की बातों में ध्यान मत दो, ये लोग तो बोलेंगे बस, इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। तो भाई मैं इसलिए बोल रही हूँ, पहले तुम उस काम को करो और फिर तब तुम उस काम को अच्छा बनाओ। एक बात और याद रखना कि तुम काम तो करो, लेकिन कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए या कभी किसी को हराने के विचार से उस काम को करोगे ना, तो तुम लाइफ में कभी नहीं जीत पाओगे भाई। मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम जब तक दूसरों के हारने के लिए उस काम को करोगे, तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। लेकिन तुम उस काम को खुद के जीतने के लिए करोगे ना, तुम ज़रूर जीतोगे, 110% जीतोगे। बस मेहनत करनी चाहिए, और फल की चिंता तो खैर हमें उस ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए। तो सिर्फ करो मेहनत, नौका डर कर पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय श्री राम। गाइस मैंने राशु को झूठ बोल के बुलाया है कि मेरे कपड़े ऊपर सूख रहे हैं, मेरे साथ ऊपर चल, वो ऊपर चलने के लिए मना कर रही थी। आ गई। तो अब हम इसे झूठ बोल के ऊपर लेके चलेंगे, और ये बोल रही है अगर तूने झूठ बोला तो तेरे घूंसे पड़ेंगे। तो अब ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो अभी बाहर बस अभी चल ही रहे हैं अपन लोग, पल पहने थे भाई। चलें दीदी? छोटा बजा नहीं हैं? क्या?
क्या कह रही थी? 10:30 बजे जाता कौन है ऊपर? यार कपड़े सूख रहे हैं ना। सोने जाने वाली थी मैं। झूठ मत बोल, सोने जाने वाली थी मुंह धो के। सोने ही जाना। इतनी झूठी है ना, 1 बजे से पहले सोती नहीं है ये। अरे इतना नहीं बोलना था, लेकिन मैं सोने जाने वाली थी आज, ठीक है? इसकी सच्चाई बता दी मैंने। चल जल्दी। कहाँ मिला मुझे तेरे खप्पे ऊपर। अगर आंटी ले गई होंगी तो कह नहीं सकती मैं, मतलब कि भाभी। चलना, खोल खोल तो सही। आता है भाई सुन तो सही, सुन तो। ओ भाई कसम से बहुत तेज मारा तूने। क्या है कपड़े? सुन 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 सुन। क्या? भाभी ले गई नीचे उतार के। अभी ले गई। भाई सच में भाभी ले गई नीचे उतार के। इतना बजाऊंगी ना तेरे को चप्पल से, मैं बता रही हूँ। रात में उठा के लाई है वो। थोड़ी नहीं तुझे मैं बता रही हूँ। भाई नहीं है तो मेरा। बदतमीज। देख लिए नज़ारे। गीला हो रखा ये तो भाई। आज तो अंकल भी नहीं है ऊपर। कौन से अंकल? सामने वाले तुम्हारे टीचर के हस्बैंड। भाई साहब ठंडो वाली फुर्ती सी आ रही है। हुई पागल। भाई चलता है नीचे, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है विदेश के बारे में। इतना ये चीज़ें देखने को मिल रही है ना मेरे को। हाँ, मैं इतनी खुश। क्या बोल रही है तो? क्या रही है? कुछ नहीं, और दीदी मैं सबसे विदेश के बारे में देख रही हूँ। क्या चीज़ है, क्या होगा आज? बहुत धमाल बचा भाई आज तो। एक सॉन्ग के बारे में मैंने बताया, एक चीज़ बताई, उसके बाद मैंने उनके सारे गाने सुने, उसके बाद मैंने सारी रील्स देखी। भाई कोई रील्स नहीं होनी चाहिए मेरे को। एक नंबर, इतना मजा है ना। पता है आदिरंग का मतलब क्या है? उसका बहुत पुराना, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम यूएस में सुना था, और इसके ऊपर बहुत सारे सॉन्ग पहले ही बन चुके हैं। लेकिन शुगर जो बीटीएस वो भी चाहते थे कि उनके पास भी कुछ ऐसा हो। काफी टाइम से उन्होंने कई बार रिमिक्स वगैरह बनाए। कौन चाहते थे? शुगर बीटीएस। क्या चाहते थे? उन्होंने कई बार आदिरंग पे मतलब कि उनके रिमिक्स वगैरह बनाए थे, लेकिन अब उन्होंने आदिरंग एल्बम निकाली। पता क्यों? क्योंकि आदिरंग का मतलब इमोशंस होता है, दुख भी, सुख भी, लाइक हैप्पीनेस भी और सैडनेस भी, सब सारी चीज़। तो उनके पास काफ़ी सारे इमोशंस थे और उनसे उन्होंने रिलेटेड सॉन्ग बनाए थे। तो वो सारे सॉन्ग उन्होंने उस एल्बम में डाल दिए, क्योंकि उसमें वो स्टार्टिंग वाले सॉन्ग जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल वाले म्यूजिक है, जो बाज से थोड़े से, और लास्ट वाले जो है थोड़ा स्लो मोशन वाले। तो मतलब दोनों टाइप के म्यूजिक डाल दिए। अब ऐसा एल्बम को देख के ऐसा लग रहा है कि वो 2 एल्बम डाल दिए हैं और मिक्स कर दिए हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। क्या है, तेरे को बताने ही देता है। ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों पे राज जिनका मैंने बोला था कि मैं ऊपर थी। भाई जीप खड़ी है किसकी? जीप। सपनों में रोज आए, जिंदगी में आना। ये क्या कर रहा है? हाँ चल, बहुत हो गया, अब चलते हैं नीचे। चलो गाइस, अब नीचे चलते हैं। देखने क्या आई थी तू? गाइस आज के लिए इतना ही बहुत मार खा ली मैंने इसके साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। बाय बाय। चुप रह, कम बोला कर। दम अभी पुर।